अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में इंडिया, सऊदी अरब के साथ साथ इजराइल हमास के बीच में चल रहे जंग के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज़रूरी और लेटेस्ट जानकारी है, ये आप लोगों से शेयर करूंगा। इजराइल जो है कहीं ना कहीं डरा हुआ है और फिर सीज़ फायर हो सकता है कि हो, और जो है इतना परेशान कर दिया है हमास के मिलिटेंट ने इजरायली सैनिकों को, उनके टैंकर को जो है, टैंक जो है उनको तबाह कर रहे हैं और उन लोगों को मार रहे हैं। और लेकिन इसके बीच एक और दावा किया गया है कि हमास के ही लोग जो है गाजा वासियों को मार रहे हैं, यानी अपने ही लोगों को हमास के लोग मार रहे हैं। ये दावा कौन कर रहा है वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। सऊदी अरब में कई सारे पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, बहुत जगह छापेमारी हो रही है। क्या है अपडेट, आखिर तक जरूर देखिएगा। और एक अपडेट जो है हज एंड उम्रा मंत्रालय की तरफ से भी आया है। जो लोग हज करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लास्ट डेट भी आ गई है। इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, शुरू से आखिर तक देखेंगे, आप लोगों को पूरी जानकारी जो है समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग रहे, गल्फ कंट्रीज में या वीजा वगैरह के रिगार्डिंग, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो को शुरुआत करता हूं। शुरुआत में सबसे पहले एक अपडेट शेयर करना चाहूंगा। 20 दिसंबर तक का लास्ट डेट दिया गया है। जो लोग भी हज करने के लिए इस साल मतलब अगले साल जाना चाहते हैं, उसका आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पिछली साल जो है फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने का 300 रुपया चार्ज भी लिया जाता था। अब कोई चार्ज नहीं है, आप फॉर्म भर देंगे, फिर आपका फॉर्म जो है सबमिट करना होगा, ले जाके आप जिस स्टेट के होंगे उस स्टेट में जहाँ पे भी हज ऑफिस है वहाँ जाके आप उसको सबमिट करेंगे। अगर अप्रूवल में आपका नाम आ जाता है तो पेमेंट भरिए। ये काफ़ी सस्ता होता है, सरकारी स्कीम होती है ये, तो ये स्कीम सस्ता होता है। बाकी आप अगर एजेंट लोगों से कांटेक्ट करके उनके थ्रू जाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ता है आप लोगों से। तो जो लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको भी हज करने जाना है, वो लोग जरूर इस चीज़ को ध्यान रखें कि 20 तारीख तक लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का। दोस्तों अब वीडियो में बात करते हैं इजराइल हमास के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। नेतन्याहू का एक बयान जारी हुआ है, वो बोल रहे हैं कि हमने अब तक 110 जो है जो लोग कैदी बन के थे हमास के पास, उनको छुड़ाने में कामयाब हो गए हैं। और ये पॉसिबल हुआ है जमीनी स्तर की लड़ाई की वजह से। अब ये जो है हम लोग फिर इसी तरह काम करके उन लोगों को छुड़ाएंगे। तो इनकी बातों से ये लग रहा है कि और भी जो लोग बाकी हैं हमास के पास कैदी, उसको ये छुड़ाएंगे। और ये कह रहे हैं कि हम इसमें सक्सेस हुए। ये 110 जो छुड़ाए हैं जमीनी स्तर की कार्रवाई से नहीं छूटा गया है, ये हमास का दबाव था और कई देशों का दबाव था। इसकी वजह से जो है एक समझौता हुआ है और समझौता के तहत छोड़ा गया है। ये नेतन्याहू शायद बताना भूल गए कि वो सीज फायर हुआ, उसमें जो है आप कैदियों के एक्सचेंज किए हैं, उसमें 110 कैदी आप अपने लेके गए और हमास के मतलब गाजा के लोगों को छोड़े हैं, फिलिस्तीन के लोगों को छोड़े हैं। तो ये कोई कामयाबी नहीं है जो आप जमीनी स्तर पे पाए हैं, ये एक समझौता के तहत हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। तो इनकी बातों से ये लग रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से सीज फायर हो और फिर से फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाए और ये अपने बंधक के बदले उनको फिलिस्तीनियों को छोड़े। दोस्तों एक बहुत बड़ा दावा कर दिया गया है यूएस स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि जो हमास के लोग हैं वो खुद जो है एक इंटेंशन के तहत मार रहे हैं अपने ही लोगों, यानी गाजा वासियों को वो मार रहे हैं, इजरायली सैनिक नहीं मार रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन एक नया प्रोपगंडा गढ़ने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका के द्वारा क्लीन चीट दे दिया गया है इजराइल को। बताया जा रहा है कि इजराइल जो है, जो अपने सेल्फ डिफेंस में ये काम कर रहा है, ये किसी भी तरह का जेनोसाइड नहीं है। हम इसको जेनोसाइड निर्धारित नहीं कर सकते, मतलब आम पब्लिक को मारते जाओ और लोग उसको जेनोसाइड नहीं बोलेंगे, ये बोल रहे हैं। और पहले इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि हमास खुद ही मार रहा है। तो कहां और किस स्तर तक गिरेंगे ये लोग अपने हथियार सप्लाई करने के लिए? मेन मुद्दा ये है कि अमेरिका अपने जो है इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है और उसके एवज में उसके लिए खड़ा रह रहा है और बोल रहा है कि ये सही कर रहा है। और ऐसा मतलब ताकि 7 अक्टूबर जैसा अटैक हुआ वो कभी रिपीट ना हो, इसके लिए इजराइल ये सब कर रहा है। और ये जो भी कर रहा है वो जेनोसाइड नहीं है, वो अपने हक के लिए कर रहा है, अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका कहाँ स्टैंड करता है और कैसी इस तरह की बातें करता है। दुनिया के मैक्सिमम देश जहां फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, गाजा के साथ खड़े हैं और इसको एक जेनोसाइड कह रहे हैं, वहीं अमेरिका खड़ा है इजराइल के साथ, बोल रहा है कि ये जेनोसाइड नहीं है। हमास की तरफ से एक दावा किया गया है कि हमास के मिलिटेंट ग्रुप ने जो है लगभग 24 मिलिट्री व्हीकल जो इजरायली सैनिकों के थे उसको डिस्ट्रॉय किया है और बहुत सारे जो है सैनिकों को मारा है। लगभग 10-12 सैनिकों को इन लोगों ने मार गिराया है, जो खान यूनुस में इसके स्नीपर्स हैं, यानी दाग लगा के बैठे रहते हैं और जैसे सैनिक दिखते हैं या उनकी टैंक दिखती है आ रही है इजरायलियों की, फिर इसको ये लोग उड़ा देते हैं या उनको शूट कर देते हैं। और इजराइल आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है कि हम लोग जो है हमास के कई ठिकानों को जो है वो तबाह कर चुके हैं और उनके टनल को भी एग्जामिन कर रहे हैं और उनको टनल में न जाने दिया जाए, न छुपने दिया जाए, इसके लिए भी हम टनल को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। और उनके तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारे कुछ सैनिक जो है मारे गए हैं। ये कुछ नहीं है, डजन से भी ज्यादा सैनिक मारे गए। हमास की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इजरायली सैनिक है 1 डजन से ज्यादा मारे गए हैं मात्र एक दिन में।
और इसको कहीं ना कहीं इजराइल छुपाना चाहता है। वो अपनी नाकामी, अपनी बर्बादी दुनिया को नहीं दिखाना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल जो है वो खोखला होता जा रहा है। हमास के मात्र कुछ जो है मिलिटेंट पूरे इजराइल को तबाह करके रखे हैं। दोस्तों वीडियो में बात करते हैं सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरों की। एक खबर ये आई है कि अगर कोई भी दीवार पे किसी भी तरह का कुछ भी लिख देता है तो उसके ऊपर 100 रियाल का फाइन लगेगा। अब दीवार पे लिखना, आप लोग अगर सऊदी अरब में है तो आप लोग कहीं ना कहीं दीवारों पे देखते होंगे गलियों वगैरह में कि वो जो स्प्रे पेंट आता है उससे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तो उसी को लिखना बोलते हैं। अगर कोई भी ऐसा लिखते हुए पाया जाएगा तो 100 रियाल का फाइन लगाया जाएगा उसके ऊपर। दोस्तों रियाद की म्युनिसिपालिटी ने कई जगह छापेमारी किया है, जहाँ पे मतलब स्टोर बना के रखे गए थे, खाना वगैरह बना के दिए जाते थे, तो वो गलत मटेरियल या फिर स्पॉइल्ड जो मटेरियल्स होते थे उससे वो लोग खाना बनाते थे, उसको सीज किया गया है। सिलाई की एक फैक्ट्री बनाई गई थी इलीगल तरीके से, उसको भी सीज किया गया है और कई सारे मटेरियल जो हार्मफुल थे वो वहाँ से जब्त किए गए। तो ये बहुत तरह की खतरनाक छापेमारी जो है हमेशा ये चला ही जाती है और इसमें हमेशा लोग पकड़े ही जाते हैं। तो इसमें हो सकता है कि इलीगल वर्कर भी पकड़े गए हों, लेकिन ये सारे मटेरियल्स वहाँ से सीज किए गए हैं। दोस्तों सऊदी अरब के मदीना रीजन में 3 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों पाकिस्तानी लोगों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है। इसका वीडियो फुटेज भी पुलिस ने, सिक्योरिटी ने शेयर किया है कि कैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जो है एक अलग तरीके से कुछ क्वांटिटी में मतलब ड्रग्स वगैरह लेके और अलग अलग जगह पे जाके चोरी छुपे रहते थे और लोगों को सप्लाई किया करते थे, यानी ड्रग्स पेडलिंग किया करते थे, ड्रग्स जो है स्मगलिंग किया करते थे। ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक मदीना के रीजन से, अलग अलग क्षेत्रों से जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में जो सऊदी महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो कितना सऊदी अरब में काम कर रही हैं। लगभग 9,42,648 जो है अभी तक जो है सऊदी लड़कियां, सऊदी औरतें जो है वो अलग अलग सेक्टर में सऊदी अरब के कंपनीज में वो लोग काम कर रही हैं। बहुत ही जल्दी ये जो पोजीशन है उनका और ये जो आंकड़ा है ये 10 लाख के ऊपर भी पहुंच सकता है, यानी 1 मिलियन के ऊपर भी पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो के आखिर में एक जरूरी अपडेट आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। इंडिया में जो है 3 वीजा सेंटर खोलने की बात की जा रही है। सऊदी अरब के हज एंड उमरा मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो विजिट किए हुए हैं इस समय इंडिया, और दिल्ली में उनकी मीटिंग भी हुई स्मृति ईरानी से, और ये सब मीटिंग में उन्होंने बहुत तारीफें की इंडिया का। बताया कि इंडिया में जो है, इंडिया एक देश है हिंदू मेजोरिटी का, लेकिन यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। लगभग 200 मिलियन से भी ज्यादा, यानी 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो मुस्लिम हैं वो इंडिया में रहते हैं। और एक इन्होंने आंकड़ा बताया कि ये इस साल में 2023 में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा, यानी 12 लाख से ज्यादा इंडियन पिलग्रिम जो उम्रा करने के लिए खाली गए हैं, और ये आंकड़ा 74% बढ़ा है पिछले सालों की तुलना में। तो इसको देखते हुए इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे वीजा ऑफिस, वीजा सेंटर खोलेंगे 3, और भी इसको जो है सस्ता बनाने के लिए इकोनॉमी फ्लाइट, जो फ्लाई डील है, फ्लाई नास है, इन लोगों की डायरेक्ट फ्लाइटें इंडिया के अलग अलग शहरों से सऊदी अरब को कनेक्ट करेंगे, देंगे। तो ये फैसिलिटी काफी अच्छी होगी। लोग जो है अभी आसानी से उम्रा वीजा मिल जाता है, कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं होती है, तो लोग वीजा लेते हैं, रिटर्न टिकट लेते हैं, सऊदी अरब पहुंच जाते हैं। तो ये काफी आसानी है। उम्रा वीजा अगर आप लोगों को लेना हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्रा वीजा जो है आसानी से 24 घंटे के अंदर में प्रोवाइड करा देते हैं। आज की वीडियो करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।